देव दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं के मानकों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की वाराणसी मंडल के डीआरएम वीके श्रीवास्तव ने। उन्होंने कहा कि हम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं और यात्रियों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। हम लगातार यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार का कोई ज्वलनशील सामान ट्रेनों में लेकर न चढ़ें, क्योंकि इससे आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं और ढेर सारे लोग हताहत भी हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और ऐसे सामानों की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि सटीक जांच हो और जो लोग ज्वलनशील सामानों को ले जाते पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। ऐसे में यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि कोई ऐसा अनधिकृत व्यक्ति भी ट्रेनों में न घुसे जिससे कि ट्रेन का माहौल खराब हो। लगातार रेलवे सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है और सुरक्षा व्यवस्थाओं का मुकम्मल ध्यान दे रही है। इसके साथ साथ कई सारे ट्रेनों को भी चलाया गया है, जिससे कि सभी यात्रियों को सुरक्षित और सुगमता से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। सर, त्योहारों के समय भीड़ बढ़ी हुई है स्टेशन पे भी और साथ ही साथ दो घटनाएं भी हुई इटावा के आसपास अग्नि को लेकर। तो आप लोग की तरफ से क्या तैयारी है आपके मंडल में? जी, हमारे मंडल में हम लोग इस जब से दशहरा का पर्व और दिवाली का पर्व चल रहा है और भी छठ महापर्व भी आज से शुरू हो गया है, तो इसके लिए हम लोग विस्तृत सघन जांच 1 महीने से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक छठ महापर्व चल रहा है। इस जांच के दौरान हम स्निफर डॉग से सामान को चेक करते हैं, कहीं कोई पटाखा, ज्वलनशील पदार्थ, गैस का सिलेंडर, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, इसको कोई यदि लेके चलता है, या जांच में हम ये भी देखते हैं कि कोई कोच में कोई पानी तो गर्म नहीं कर रहा, जो बिजली के सॉकेट्स मोबाइल चार्जिंग के लिए दिए उनको तो कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। इस तरह के हम जांच करके लोगों को रोकते हैं और समझाते भी हैं और इस तरह से हम सघन जांच इसकी कर रहे हैं। साथ ही जो गाड़ियों में पेंट्री कार लगती हैं जिसमें खाना बनता है और सर्व होता है, उसमें भी हम सघन जांच कर रहे हैं कि उसमें कोई गैस का सिलेंडर से खाना ना बनाए। इसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब पेंट्री कार में जो भी खाना बनता है वो बिजली के हीटरों से बनता है, कोई भी फ्लेम नहीं उत्पन्न होती। लपट वाला खाना कोई पदार्थ रखते ही नहीं है हम लोग, फ्लेमलेस कुकिंग है। तो उस फ्लेमलेस कुकिंग के हिसाब से जो उसमें सामान है वो सुचारू और कार्यशील अवस्था में है, ये देखते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि कहीं मान लीजिए किसी घटना के दृश्य में किसी ने रास्ता तो नहीं ब्लॉक कर दिया सामान से, कि पानी की बोतलों से रास्ता बंद कर दिया हो, सब्जी से आलू के प्याज के जो कच्चा माल उड़ाया है ऐसा तो नहीं कर दिया कि कोई घटना यदि हो तो लोगों को बच के निकलने का रास्ता न ब्लॉक हो जाए। साथ ही हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर दिए जा रहे हैं, जिसके प्रयोग के लिए हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देते हैं। जो हमारे रनिंग स्टाफ हैं, ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर्स हैं, आरपीएफ के स्टाफ भी जो ट्रेन में एस्कॉर्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग हमने दे के रखी है कि इमरजेंसी पड़ने पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने की आवश्यकता पड़े तो उसको प्रयोग कर सके। तो उसकी भी फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसको प्रयोग करने की हमने ट्रेनिंग दी हुई है। साथ ही हम सघन जांच में इस तरह के पदार्थ यात्रियों को समझाते भी हैं। प्लेटफॉर्म पे भी अगर ऐसा कुछ में पदार्थ उनके पास मिलता है तो उनको रोकते हैं। सर, आने वाले समय में वाराणसी समेत आसपास के जिलों में, जैसे कि ये यूपी बिहार के बहुत सारे जिलों से लगता है, तो त्यौहार के बाद लोग वापस होंगे, तो क्या उसमें कोई स्पेशल ट्रेनें हैं या फिर नहीं भी हैं? तो व्यवस्थाएं किस तरह से लोग क्राउड मैनेजमेंट के लिए? नहीं, उसमें निश्चित रूप से हमने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है और स्पेशल ट्रेनें हमने 2 तरह से की है। जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वहाँ से हमारे जो इस क्षेत्र के हमारे भाई हैं उनको वापस सकुशल और सुरक्षित और संरक्षित रूप से भेजने के लिए विस्तृत रूप से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसकी समय सारणी भी आपको उपलब्ध करा देंगे और मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से हमने सर्कुलेट भी करी है, जिससे कि लोगों को समय रहते पता चल जाए, उन ट्रेनों का सदुपयोग हो सके। साथ ही जो हमारे मंडल के अंदर भी बहुत से लोग इस छठ महापर्व में आवागमन करते हैं, जैसे बनारस से गोरखपुर गए, गोरखपुर से छपरा गए, छपरा से बलिया, इस बीच में भी बड़ी संख्या छठ महापर्व में यातायात में आती है। उनके लिए भी हमने विशेष अपनी स्पेशल ट्रेनें छपरा से बनारस या छपरा से बनारस होते हुए प्रयागराज, रामबाग, छपरा से गोरखपुर में हमने चलाई हैं। उनकी समय सारणी भी हमने पब्लिश करी। ठीक है, और मैसेज
जी। अच्छा सर, ये आग लग की 2 घटनाएं हुई हैं, तो जी। आपकी तरफ से स्टेशन पे कोई पीएस के सिस्टम से जो जर्नी करने वाले यात्री हैं उनको कोई एड्रेस वगैरह दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से हम बार बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंस कर रहे हैं, यात्रियों से अनुरोध भी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, छोटा गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, कोई भी ऐसा पदार्थ ना लेके चलें जिससे कि कभी न कभी आग पकड़ने की संभावना बन सकती है। और न केवल ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है बल्कि औरों को भी असुरक्षित स्थिति में डाल सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं और यह आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपके संरक्षित एवं सुखद यातायात के लिए रेलवे ने बहुत प्रयास करे हैं और कर रही है। जैसे कि अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं, प्लेटफॉर्मर पे आपके प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई जिससे कि आप सुगमता से गाड़ी में बैठ सकें और सुरक्षित अपने गंतव्य तक जाएं। विगत में कुछ घटनाएं आग लगने की हुई हैं गाड़ियों में, इसको देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस, केरोसिन, पेट्रोल, पटाखे या प्रतिबंधित पदार्थ जैसे तंबाकू या बीड़ी, जिनसे ये प्रतिबंधित भी हैं, इनसे आग भी लगने की संभावना हो सकती है, इनको ना लेके चलें। इस प्रकार का हम लोग प्लेटफॉर्म पे आपसे अनुरोध भी, अनाउंसमेंट करके अनुरोध भी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न केवल आपके लिए खतरनाक है, दूसरे यात्रियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, बल्कि ये कानूनन भी गलत है, अपराध है। और अगर आप ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो आप पे जुर्माना भी हो सकता है और दंड भी लग सकता है। धन्यवाद। मैं सुरक्षित और सकुशल यात्रा की कामना करता हूँ। धन्यवाद।